लाइव शो के दौरान एक ऐसे केस का खुलासा हुआ जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला के रख दिया एंड आई एम श्योर ये केस आपका भी दिमाग घुमा के रख देगी। तो चलो देखते हैं। 911, what's your emergency? We about to turn it on. कहानी की शुरुआत होती है 14 मई 2012। दो लोग जो कि जी स्टूडियो की तरफ जा रहे थे एंड वहां जाके उन्होंने गार्ड से बोला हमें अंदर जाना है, बट गार्ड ने उन्हें मना कर दिया कि तुम माइनर हो, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। उन लोगों ने गार्ड से बहुत ही रिक्वेस्ट किया, फिर भी गार्ड मानने को तैयार नहीं था। बेसिकली ये लोग अंदर इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि 2012 के टाइम पे जी टीवी पे एक रियलिटी शो आता था जिसमें लोग आते थे, यहाँ पे आकर की चीजें कन्फेस करते थे और जो इसकी एंकर थी निर्मला, वो चीजों को सॉल्व करने का ट्राई करती थी। जो भी उसकी कन्फेशन है या फिर प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करने का ट्राई करती थी। गार्ड तो उन दोनों को अंदर जाने नहीं दे रहा था, बट लकीली वहां से जो निर्मला एंकर थी वो मेन गेट से बाहर आ रही थी और उसने देखा कि ये लोग बहसबाजी कर रहे हैं, तो पूछने गई कि क्या बात है, क्या हुआ है। तो उन दोनों ने बताया मैम हमें रियलिटी शो में एक चीज कन्फेस करनी है, लेकिन निर्मला ने बोला तुम लोग माइनर हो, तुम लोग नहीं कर सकते, अगर हमने ये कन्फेस नहीं किया तो हम मार दिए जाएंगे। तो ये सुन के जो निर्मला थी उसने उन लोगों को सीरियसली लिया और बोला ठीक है तुम्हारा एक इंटरव्यू लेंगे। लड़की थी, इसका नाम था भार्गवी और इसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सतीश। इन दोनों ने इंटरव्यू स्टार्ट किया और चीज़ें बतानी स्टार्ट की। भार्गवी ने बोला कि मुझे अपने घर में नहीं रहना। तो जो एंकर थी निर्मला उसने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हें अपने घर में क्यों नहीं रहना। तो उसने जो बताया उसे सुनकर पूरे तमिलनाडु का दिल दहल गया। पूरी जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी थी वो सदमे में चली गई। उनका जो इंसानियत से भरोसा है ना वो उठ गया। उसने ऐसी चीज़ बताई, उसने बोला मेरे फादर एक राक्षस है, उन्होंने मुझे बचपन से ही सेक्सुअली अब्यूज किया है। उसने बोला मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने फादर को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकूँ। फिर उसने अपने घर ना जाने का रीज़न बताया। उसने बताया कि मेरे पिता मुझे वैसे ही मार देंगे जैसे 4 साल पहले उन्होंने 3 लोगों को मारा था। ये सुन के तो लोग और शॉक में चले गए। फिर ये कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट डे उसके फादर को बुलाया गया और पूछा गया ये जो आपकी बेटी बोल रही है क्या ये सही है। तो उसके फादर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये जो बोल रही है ये सरासर झूठ बोल रही है। भार्गवी की माँ जो सब कुछ जान करके भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसे भी मुर्गन, जो कि भार्गवी के पिता का नाम है, उसने उसको धमकी दिया था कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इस वजह से उसकी माँ कुछ नहीं बोल पाई। इंटरव्यू को यहीं पे रोक दिया गया और सच्चाई का पता लगाने के लिए जो एंकर थी निर्मला उसने अपने क्रू मेंबर को उस गांव में भेज दिया और वहां पे लोगों से पूछताछ करने को कहा। और जो मुर्गन था वो अपने रिलेटिव के घर जाके छुप गया। ये जो इंटरव्यू हुआ था उसे एक औरत देख रही थी जिसका नाम था जीवा, और ये जीवा और कोई नहीं, ये शेखर की पत्नी थी। ये जो शेखर था उन तीनों में से एक था जिनका 4 साल पहले मर्डर हो चुका था। जीवा पुलिस के पास गई और उसने कहा कि हो सकता है कि मेरे पति जो 4 साल पहले गायब हो गए थे उसमें कहीं ना कहीं मुर्गन का हाथ है। तो पुलिस ने फिर केस को रीओपन किया और चीजों को ढूंढना स्टार्ट किया। पुलिस सबसे पहले भार्गवी के पास गई और पुलिस ने पूछा ये मर्डर वाली बात जो है तुम्हें कैसे पता चली। तो भार्गवी ने बताया मैंने अपनी माँ से एक बार सुना था कि जो मेरे पिता हैं उसने उन तीनों का मर्डर करके घर के पीछे जो कुआं था उसमें उन्होंने लाश को, कुएं के जस्ट बगल में उन्होंने लाश को दफना दिया था। भार्गवी ने जैसा बताया इस चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस भार्गवी के घर गई और जो उसने बताया था कुएं के बगल में पुलिस ने वहां पे खोदा तो लिटरली वहां पे 3 लोगों का कंकाल बरामद हुआ। और ये जो शक था ये अब यकीन में बदल गया कि हो ना हो इन तीनों का मर्डर मुर्गन ने ही किया है। लेकिन क्यों, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस मुर्गन को ढूंढना स्टार्ट कर दी। पुलिस से पहले जो जी न्यूज़ की टीम थी उसने मुर्गन के रिश्तेदार जहाँ पे वो रह रहा था उसका पता लगा लिया और फ़ोन कॉल पे मुर्गन से बात किया और उसे कन्वेंस किया कि तुम यहाँ आके चीज़ें कन्फेस कर दो रियलिटी शो पे, हम जो तुम्हारी सज़ा है वो कम करवा देंगे। और मुर्गन भी इतना बेवकूफ़ था कि मान गया। मेन जो सस्पेंस होता है वो यहाँ पे रिवील होता है कि मुर्गन ने क्यों मारा। उसने बताया देखो हुआ ये था कि जो शेखर था वो मुर्गन का बहुत ही अच्छा
अच्छा दोस्त था। और शेखर की एक बेटी थी जिसका नाम था लवन्या, और ये जो लवन्या थी वो एक लड़के जिसका नाम सीलम था उससे प्यार करती थी। और ये जो सीलम था ये मुर्गन के दुकान पे काम करता था और मुर्गन इसको एज अपने बेटे की तरह मानता था। ये दोनों जो लवन्या थी और जो सीलम थे ये दोनों शादी करना चाहते थे, बट जो शेखर था वो इस रिश्ते के बहुत ज़्यादा ही खिलाफ था ड्यू टू कास्ट रीज़न। सो इन लोगों ने घर छोड़ने का डिसाइड किया और भाग करके शादी करने का डिसाइड किया। और इनका जो हेल्प किया था वो था मुर्गन। मुर्गन ने ही इन दोनों की शादी करवाई और अपने ही घर में इन लोगों को छुपा करके रखा। कुछ दिनों बाद हुआ ये था, जो लवन्या थी वो अपने साथ काफ़ी सारी ज्वेलरी लेके आई थी, तो मुर्गन को ज्वेलरी देख करके लालच आ गया और वो लवन्या का जो ज्वेलरी था वो लेना चाहता था। तो हुआ ये था कि एक दिन जो मुर्गन था वो ड्रिंक करके आया था, दारू पी के आया था और उसने जो ज्वेलरी लेने के चक्कर में वो लवन्या के रूम में गया और नशे की हालत में उसने लवन्या का रेप कर दिया और उससे ज्वेलरी ले करके, और ये बात किसी को पता ना चल जाए इसीलिए उसने लवन्या को मार के वहाँ जो कुएं के बगल में था उसको गाड़ दिया। और सीलम उस दिन घर पे था नहीं, तो जब वो घर वापस आया बाहर से तो उसने पूछा लवन्या कहाँ है, तो उसने उसको भी मार दिया, सीलम को भी मार दिया। और दूसरी तरफ शेखर जो अपनी बेटी का पता लगाने में जुड़ा हुआ था, एक दिन ऐसे ही वो मुर्गन के घर पे आया और उसने मुर्गन से पूछा मेरी बेटी कहीं मिल नहीं रही है, ये वो उन लोगों में डिस्कशन हुआ। फिर अचानक से जो शेखर था उसने मुर्गन के घर पे जो लवन्या की ज्वेलरी थी वो देख लिया, तो उसको शक हुआ कि मुर्गन ने ही मेरी बेटी को छुपा के रखा है। तो उसने पूछा उससे कि तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है या क्या किया मेरी बेटी के साथ। तो मुर्गन ने अपने भाई के साथ मिलके शेखर को भी मार दिया और उसका राज यहीं पे 3 मर्डर के साथ दफन हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं 4 साल बाद भार्गवी ने इस केस का खुलासा किया और अपने बाप को, जो कि बाप नहीं हैवान था, उसको जेल पहुंचाया। द स्टोरी इज एंड हेयर। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।